फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। तो हमने पहले पार्ट में हमने कुछ जाना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना, एनाटॉमी के बारे में जाना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हम पहला टॉपिक है डक्ट्स। जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स ऑफ टेस्टिस। देखिए डक्ट्स ऑफ टेस्टिस में क्या होता है। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द somniferous tubules release into the lumen and goes into the straight tubules। मतलब जो स्पर्म्स होते हैं, जो कि प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो ल्यूमन में रिलीज होते हैं, जो कि स्ट्रेट ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। न्यूली फॉर्मिंग फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सस्टेंटैकुलर सर्टोली सेल्स। सस्टेंटैकुलर, जिसे सर्टोली सेल्स कहते हैं, प्रोड्यूस प्रेशर द मोस्ट स्पर्म्स अहेड। These fluid contain potassium ion, glutamic acid and antigen binding protein ABP. From the straight tubule, fluid moves to sperm in rate testis, which leads towards an epididymic. Epididymic is a coma-shaped organ about 4 cm long. Next to epididymic is ductus. Epididymic sperms get mature here in 10 to 14 days. Is a straight coiled structure 6 मीटर in length, continue with the tail epididymic। epididymic जो होती है ये डक्टस होती है, डक्ट की होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट कॉइल्ड में रूप में होती है, ठीक है। इसलिए यह लगभग 6 मीटर लेंथ में होती है, ठीक है। Within the tail of the epididymic, the ductus epididymic become less convoluted and in its diameter increases. After this point, the duct is referred to as a ductus deferens, vas deferens और seminal duct, ठीक है। ये चेंज हो जाती है सेमाइनल डक्ट में। द डक्टस डिफरेंस वास डिफरेंस और सेमाइनल डक्ट इज 48 cm लॉन्ग। It stored sperms at the dilated terminal portion of this vast difference is known as ampulla। लेकिन जो ये सेमाइनल डक्ट होती है ये स्टोर करती है स्पर्म्स को, और इसका डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन जो होता है वो एम्पुला के नाम से जाना जाता है। फिर सेकंड आता है हमें इजाकुलेटरी डक्ट्स, जिसमें इजाकुलेशन होता है, इजाकुलेटरी डक्ट्स आती हैं। पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर आर द इजाकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर का होता है उसे बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट्स। Each ejaculatory duct is about 2 cm long and it's formed by the union of seminal vesicles and the ampulla। जो ejaculatory duct होती है ये 2 cm लॉन्ग होती है एंड ये यूनियन ऑफ मतलब कि सेमिनल वेसिकल्स और ampulla से बनी हुई होती है। The ejaculatory duct ejects the sperm into the urethra just because ejaculation। जो ejaculatory duct होती है ये इजेक्ट करती है अपने स्पर्म्स को into the urethra just before ejaculation के बाद में पहले, ठीक है। फिर आता है सी में आता है यूरेथ्रा। इन द मेल यूरेथ्रा इज द शेप्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम। इट सर्व्स एज द पैसेज वे फॉर बोथ सीमेन और एंड यूरिन। तो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन वे होता है सीमेन के जाने का और यूरिन के जाने का कॉमन वे होता है। द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड द पेनिस। यूरेथ्रा होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, जुड़ी हुई होती है, एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है एंड पेनिस जॉइंट होता है। द मेजर अबाउट 20 cm इन लेंथ, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 20 cm लेंथ होती है इसकी है, और यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो कि 2 से 3 cm लॉन्ग होता है, पैसेज फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इट इज़ लॉन्ग अबाउट 1 cm इन लेंथ, ठीक है। स्पंगी यूरेथ्रा यह 15 से 20 cm लॉन्ग होता है। स्पंगी यूरेथ्रा इंड्स कंसिस्ट एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस। फिर आता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। द डक्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल वाइल द एसेसरी सेक्स ग्लैंड सीक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमेन। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होती हैं डक्ट, जो कि मेल में जो स्पर्म्स होते हैं उसके अलावा जो सेक्स ग्लैंड सिक्रेट करती हैं मॉइस्ट करने के लिए उसको सिक्रेट करती हैं। जो लिक्विड पोर्शन होता है सीमेन में वो सारी ग्लैंड्स ये सिक्रेट करती हैं।
इसमें आता है, पहला आता है द पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती हैं। पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स क्या है देखते हैं। इट इज़ ए कन्वोल्यूटेड पोच लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लाइंग पोस्टर टू द यूनिटरी ब्लैडर एंड एंटीरियर टू द रेक्टम। ये कन्वर्टर पोच लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये 5 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होती है एंड ये पोस्टीरियर ऑफ द यूनिटरी ब्लैडर के पीछे होती है, यूनिटरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में होती है एंड एंटीरियर पार्ट में होती है रेक्टम के, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में के साइड में होती है और रेक्टम के एंटीरियर पार्ट के साइड में होती है। इट सिक्रीट्स, यह सिक्रीट करता है एन एल्कलाइन, मतलब कि एल्कलाइन मीडियम को सिक्रीट करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है स्पर्म्स के लिए। विस्कस फ्लूइड डेट कंटेन फ्रक्टोज, एक विस्कस फ्लूइड भी ये करता है, इसे फ्रक्टोज बोलते हैं, जो कि फ्रक्टोज को कंटेन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन भी यही करता है, सिक्रीट करता है। द एल्कलाइन नेचर ऑफ द फ्लूइड न्यूट्रलाइज द एसिड इन द फीमेल प्रोडक्शन, जो एल्कलाइन नेचर जो फ्लूइड जो प्रोड्यूस करता है, जो सिक्रीट करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रैक में जो एसिड होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, उसे न्यूट्रलाइज करता जाके है। द फ्रक्टोज इज़ यूज फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म, जो फ्रक्टोज होता है ये यूज किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन में स्पर्म के द्वारा, ठीक है। प्रोस्टेग्लैंडिन इज यूजफुल फॉर द स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी, आल्सो स्टिमुलेट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो प्रोस्टेग्लैंडिन होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। Seminogenin is the protein that causes the coagulation of semen after ejaculation. Seminal vesicle adds 60% of fluid of the total volume of semen. यह 60% फ्लूइड जो कि बनाता है सीमेन का। फिर सेकंड ग्लैंड आती है द प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज़ ए डॉट नट सेप्ट ग्लैंड होती है। इट इज़ inferior to the urinary bladder and surrounds the prostate urethra. Prostate secretes milky and slightly acidic fluid which contains citrate, useful for the ATP production in the sperm. citrate जो होता है ये ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एसिड फॉस्फेट फंक्शन आर नॉट नोन, ये एसिड फॉस्फेट का फंक्शन अभी तक नहीं कोई जाना गया है। फिर है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये लिक्विफाई द कोआगुलेटेड सीमेन, कोलेटन को लिक्विफाई करते हैं। फिर पेप्सिनोजेन, लाइसोन, एमाइलेसिस एंड हेमोसिस, ये सारे एंजाइम होते हैं ये प्रोस्टेट के। द सीक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा थ्रू मैनी प्रोस्टैटिक डक्ट्स। द सीक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एट 25% ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है 25% ऑफ फ्लूइड यही सिक्रेट करती है सीमेन का। द बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ पाया। यह एक मटर के दाने के समान होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इट लाई इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फीरियर साइड में, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर साइड में होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोसल bulbourethral gland secretes alkaline substance that protect sperm by neutralizing acid into the urethra. It also secretes mucus that lubricates the end of penis and the lining of urethra. फिर 6 आता है सीमेन। Semen is a mixture of sperm and seminal fluid. The average volume of semen is each ejaculation to 2.5 to 5 ml. There are 50 to 150 million sperm present in per milliliter, मतलब कि लगभग 50 to 150 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 ml में। When the sperms fall below the 20 million ml, the male is likely to infertile. The pH of semen is 7.22। जो semen का pH जो होता है ये 7.2 to 7.7 होता है। कहते हैं पेनिस। The penis contains the urethra and passage for ejaculation of the semen or excretion of urine. It is a cylindrical in shape and consists body, root and gland penis. Its consensus is that the average erect
human penis is approximate 12.9 to 15 centimeter, 5.1 to 5.9 inches in length, with 95% of adult males falling within the interval 10.7 to 19.1 centimeter. Neither age nor size of the flaccid penis accurate predict erectile length. The longest official documented human penis was found by the Dr. Robert Lotto Dickinson. It was 34.3 centimeter long and 15.9 centimeter around. जो सबसे बड़ा पेनिस था वो 34.3 सेंटीमीटर लॉन्ग था एंड 15.9 सेंटीमीटर अराउंड का था. The body of penis. It is composed by the three cylindrical masses of tissues: tunica, albuginea, corpus cavernosa, penis. Paired dorsolateral masses. Tunica albuginea consists of corpus, spongy penis, datum, middle part, and spongy urethral. All the three masses are covered by the fascia and skin within the erectile tissue परमिटेड बाय द ब्लड साइनस. ये जो होता है ऑल थ्री मासेज जो होते हैं, जो तीनों मसल जो कवर किए जाते हैं फैसिया के द्वारा, एंड स्किन विद इन इरेक्टाइल टिश्यू, और इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ये इससे भी कवर होते हैं जो कि परमिटेड ब्लड साइनस के द्वारा भी होते हैं. ड्यूरिंग द सेक्सुअल स्टिमुलेशन विच में बी विजुअल, tactile, auditory, olfactory, or imagination, large quantities of blood into the penis due to the dilation of arteries. क्योंकि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय इमेजिनेशन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ब्लड इंटर करता है इनटू द पेनिस ड्यू टू द डायलेशन ऑफ आर्टरीज के कारण. दीज वस्कुलर इफेक्ट प्रोड्यूस इरेक्शन इन पेनिस. Ejaculation is the sympathetic reflex as a part of reflex that smooth muscle sphincter at base of the urinary bladder close. Thus, urine is not expelled during ejaculation. Root of penis. It is the attached part consists of the bulb of penis is the middle and crus of penis, one on each side of the bulb. It lies within the superficial perineal pouch. अब इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं इसकी, ठीक है. और और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल. धन्यवाद. थैंक